हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपनी जो क्लास चल रही थी वायरस से रिलेटेड, जो मैंने बताया था कि जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड अपनी क्लास चल रही है, तो एक क्लास अपने उसमें हो चुकी है। अभी कुछ बचे हुए हैं जो अपने वायरस है या फिर अपन कहें कि जो साइबर थ्रेट्स, जो मैंने बताया था कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं या फिर कहें कि अपने जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी अपना है उस सिस्टम में से अपनी पर्सनल डिटेल्स चोरी कर ली जाती है, अपने सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, अपने पासवर्ड वगैरह जो भी होते हैं उनको क्रैक कर लिया जाता है। तो वो जो किया जाता है उनको कहते हैं साइबर थ्रेट्स वगैरह कहते हैं। मतलब जो साइबर चोरी होती है, अपन कह सकते हैं साइबर क्राइम जो होता है, उससे रिलेटेड अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपने मैंने एक टॉपिक आपको करवा दिया था भी, एक अपने होता है मेलवेयर। ठीक है, तो जिसने भी पीछे क्लास नहीं देखी तो एक बार पहले वो क्लास देख ले, तभी ये वाली क्लास समझ में आएगी। उसमें अच्छे से बता रखा है भी क्या होते हैं मेलवेयर्स। ठीक है, आज देखो अपन दूसरा नया टॉपिक लेते हैं भी, मेलवेयर के अलावा और कौन कौन से अपने सिस्टम पे अटैक्स होते हैं या फिर अपने सिस्टम में कैसे कैसे चोरी की जाती है, हैकिंग वगैरह कैसे की जाती है, तो और नए कौन कौन से हैं। तो देखो अपना मेन टॉपिक तो क्या चल रहा था, साइबर थ्रेट्स का। मैन अपना जो टॉपिक था क्या था, थ्रेट्स। ठीक है, अब इसमें अपने मेलवेयर हो चुका है, और मेलवेयर में भी मैंने आपको बताया था वायरस, ठीक है, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ये अपने कंप्लीट पीछे की क्लास में हो चुका है। ठीक है, आज अपन दूसरा जो है, दूसरा अपन कहेंगे कि दूसरे टाइप का जो अटैक होता है या दूसरे टाइप का जो थ्रेट होती है अपने सिस्टम में, वो अपन बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट अपने ये वाले अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार ये वाले देख लेना, इनमें वायरस वगैरह से रिलेटेड आपकी क्लास में बता दिया गया है। अब देखो दूसरे वाला जो आता है वो अपने आएगा फिशिंग। जो दूसरे नंबर का अपने आता है फिशिंग। देखो फिशिंग, एक तो अपने फिशिंग होता है ये वाला। ठीक है तो इसी से रिलेटेड, लेकिन इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी चेंजेस है। इसमें पीएच है, इसमें एफ है। फिशिंग का मतलब क्या होता है, इस वाले फिशिंग का मतलब क्या होता है कि मछली पकड़ना। फिशिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है भी, मछली को पकड़ना, मछली को जाल में फंसाना। तो ऐसा ही सिस्टम है इसमें भी। जो सिस्टम है या कहें कि जो फिशिंग है, इस वाले फिशिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आप मछली को नो यूजर होता है, अपन लोग हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि अपने को फंसाने के लिए, जैसे मछली को जाल में फंसाने के लिए उसको दाना डाला जाता है जिससे वो जल्दी से ऊपर आ जाती है, तुरंत जाल से डाल लिया जाता है, जाल में पकड़ लिया जाता है। तो वैसा ही सिस्टम इसमें भी होता है कि जो हैकर्स होते हैं या जो अपने साइबर क्राइमर्स होते हैं, जो चोरी करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने को भी कुछ ऐसा दाना पानी डालते हैं, मतलब अपने को लालच देते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती है कुछ, जो क्या करती है, जैसे मान लो आप फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक पे क्या किया जाता है, एक ऐसा क्लोन बनाया जाता है जो फिशिंग होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो वेबसाइट होती है, जो भी वेबसाइट है, मान लो अपने कोई फेसबुक है, फेसबुक का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इस फेसबुक कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट का क्या किया जाएगा, एक क्लोन बना दिया जाता है, और उसी क्लोन के माध्यम से आपको फंसा लिया जाता है। फिर आपकी जो भी डिटेल है फेसबुक से रिलेटेड, आपके जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, या फिर अपन कहें कि अपना जो कहें कि पासवर्ड है, अपने यूजर नेम है, उनको हैक कर लिया जाता है। साथ ही साथ अपन कहें कि जो बैंक होते हैं, अपने बैंक वगैरह में जो चोरी की जाती है, तो जो बैंक की डिटेल्स होती है, उन बैंक डिटेल्स को भी हैक कर लिया जाता है। तो जो फिशिंग होती है, इस फिशिंग का मतलब क्या होता है कि जो यूजर होता है, उस यूजर में को एक ऐसी वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है, जैसे अपने को दिखता है तो फेसबुक है, आप टाइप करोगे फेसबुक दिखेगा आपको फेसबुक का जैसा ही, लेकिन वो एक फेसबुक का क्लोन होता है, अपन कह सकते हैं उसकी एक कोई फर्जी वेबसाइट होती है फेसबुक की जैसी ही, जिसमें आपको फंसा लिया जाता है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स डालोगे भी, आप फेसबुक को लॉगिन करोगे तो अपनी डिटेल डालोगे फेसबुक का,
जो भी है यूजर नेम पासवर्ड आप डालोगे तो आपकी यूजर नेम और पासवर्ड उनके माध्यम से, उस क्लोन के माध्यम से हैकर्स के पास पहुंच जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करेंगे, अब आपकी जो भी डिटेल है उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे और आपका जो सिस्टम है या आपकी जो वेबसाइट है फेसबुक या आपकी जो भी डिटेल है वो हैकर्स के पास पहुंच जाती है और वो आपको क्या करते हैं, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं या फिर कहें कि आप कुछ भी नहीं कर रहे अपने फेसबुक अकाउंट में, फिर भी आपके फेसबुक अकाउंट से रिव्यू दिए जाते हैं, रेट्स दिए जाते हैं, कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर की जाती है, ठीक है। तो वो जो क्राइम हो रहे हैं या फिर कहें कि जो क्लोन बना के किसी भी वेबसाइट का उसमें आपको फंसाकर आपकी पर्सनल डिटेल्स या फिर कहें कि कोई भी यूजर नेम हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, तो आपकी बैंक की जो डिटेल्स होती है वो बैंक डिटेल में भी आपका क्या कर लिया जाता है, डेटा चोरी कर लिया जाता है। बैंक डिटेल में क्या है, आपका जो भी पासवर्ड है, पिन नंबर है, आपकी जो अपन कह सकते हैं एक तरह से जो आपकी पर्सनल जो लॉगिन डिटेल्स होती है, बैंक से रिलेटेड हो चाहे आप किसी भी अकाउंट से रिलेटेड हो, तो उन पर्सनल डिटेल्स को जो लॉगिन करने के लिए आप यूजर नेम पासवर्ड वगैरह यूज कर रहे हो उनको चोरी करने के लिए इस फिशिंग टेक्निक का या फिशिंग अटैक का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो फिशिंग है, ये फिशिंग अपने स्पैम जो आते हैं उन स्पैम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं, स्पैम से ज्यादा हार्मफुल होता है। स्पैम से भी ज्यादा हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है अपने लिए, क्योंकि भाई अपने बैंक की जो डिटेल है वो अगर चोरी हो गई तो आपके बैंक के खाते में जो भी पैसे हैं वो सारे उड़ा लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। सेकंडों में आपके पैसे गायब हो जाते हैं। तो ये जो डिटेल है या अपन कहें कि बैंक जो डिटेल है, बैंक की जो लॉगिन क्रेडेंस है, वो सारी डिटेल चोरी करने के लिए इस फिशिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो एक अटैक क्या हो गया, फिशिंग। जैसे मछली पकड़ने के लिए फंसाया जा रहा है, वैसे ही आपको भी क्या किया जा रहा है फिशिंग में, कि आपको एक किसी वेबसाइट का क्लोन दे दिया जाता है, मतलब एक फर्जी वेबसाइट उसी की जैसे दिखने वाली कोई वेबसाइट आपको दिखा दी जाती है, आपके सामने खुल जाती है, उसमें आप अपनी डिटेल डालोगे तो वो हैकर्स के पास पहुंच जाती है। तो ये होता है अपना फिशिंग अटैक कह सकते हो, या फिशिंग जो अपन कह सकते हैं मछली पकड़ने जैसा है, जो यूजर एक मछली है उसको फंसा लिया जाता है, उसकी सारी डिटेल्स क्या कर ली जाती है, चोरी कर ली जाती है। एक आता है रैंसमवेयर। ये भी एक तरह का वायरस ही है, या फिर कहें मेलवेयर, या फिर कहें कि अपने सिस्टम को हानि पहुंचाने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती मांगना। इसका मतलब क्या होता है, फिरौती मांगना। रैंसमवेयर क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, या फिर अपन कहें कि इसमें क्या किया जाता है, जो रैंसमवेयर है वो क्या होता है, एक ऐसा वायरस, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके जो सिस्टम है, आपका जो भी अपन कह सकते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड आपके सिस्टम को क्या कर लिया जाता है, अपने कब्जे में ले लिया जाता है, या फिर कहे कि सिस्टम को या जितनी भी अपने सिस्टम में जो फाइल्स है, फाइल्स को क्या कर लिया जाता है, एनक्रिप्ट कर लिया जाता है। जितनी भी फाइल है, मतलब ये जो अगर वायरस या फिर कहें कि रैंसमवेयर अगर आपके सिस्टम में आ गया है तो इससे क्या होएगा, आपका जो कंप्यूटर का कंट्रोल है, आपकी कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी फाइल किसी हैकर के पास, या जो आपका चोरी कर रहा है जिसने आपके सिस्टम में ये डाला है वायरस, उसके पास उसका सारा कंट्रोल, आपके सिस्टम का ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। अब फिर क्या किया जाता है, फिरौती का मतलब क्या हुआ कि आपका सिस्टम अब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होएगा, आपकी फाइलें वगैरह सारी उनके द्वारा लॉक कर दी जाती है, एक तरह से बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है कंप्यूटर में या जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी उनके एनक्रिप्शन में चली जाती है, मतलब उनकी सुरक्षा में चली जाती है। एनक्रिप्ट कर रहे हो आप, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसी हैकर के पास ही होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आपसे फिरौती मांगता है। जैसे कई बार नहीं होता है, कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन है या कोई भी कैंडिडेट है, कंपनी का मालिक है, संचालक है, डायरेक्टर है, जो भी है, तो उनका जो सिस्टम होता है वो क्या कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है।
अब उनका जो सारा सिस्टम है, जितनी भी डेटा फाइल्स है, उनकी जो भी गुप्त फाइलें, सूचनाएं वो अपने सिस्टम में जो भी सेव कर रखी है फाइलें, उनकी पर्सनल जो डिटेल्स है वो सारी की सारी उसके कंट्रोल में चली जाती है। फिर उनसे फिरौती मांगी जाती है, भाई पैसे मांगे जाते हैं, धमकियां दी जाती है कि इतने पैसे दोगे तभी आपका सिस्टम आपके कंट्रोल में आएगा, नहीं तो हम इसका जो डेटा है वो डिलीट मार देंगे या किसी दूसरे को दे देंगे। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि उनके अराइवल्स जो होते हैं, उनके जो विपक्षी लोग होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, ये डेटा चोरी करके दे दिया जाता है, या देते नहीं है तो धमकी भरे मैसेज देते हैं, भी ये जो डेटा है आपकी जितनी भी फाइल्स है या तो डिलीट कर दी जाएगी या फिर इतने पैसे दे दो। जब उनको वो पैसे मिल जाते हैं तो वो अपना इंक्रिप्शन हटा देते हैं, अपना कंट्रोल छोड़ के वापस से यूजर को दे देते हैं। तो रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है, एक फिरौती भरा एक वायरस होता है जिसमें क्या किया जाता है, यूजर की जितनी डिटेल्स है, फाइल्स है, उनको एनक्रिप्ट कर लिया जाता है सभी फाइल्स को, और पूरे कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। यूजर को या जो उसका ओनर होता है उसको कोई भी डिटेल, कोई भी फाइल कंप्यूटर में नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं कर सकता है वो अपने सिस्टम में। तो इसकी वजह से उनसे फिरौती मांगी जाती है, उनसे एक रकम मांगी जाती है कि इतने पैसे दोगे तभी आपका सिस्टम हम ये फाइल्स वापस एनक्रिप्ट करेंगे, नहीं तो आपका जो ये सिस्टम है फाइल्स इनको डिलीट कर देंगे। तो फिरौती या फिर कहे कि अपन कह सकते हैं कि पैसे मांगकर ऐसे सॉफ्टवेयर वापस से आपको, ये कहें कि आपके कंप्यूटर को वापस से रिलीज कर दिया जाता है, वापस से आपके कंट्रोल में दे दिया जाता है। तो एक होता है रैंसमवेयर, तो ये क्या होता है, फिरौती भरा वायरस होता है जिसमें फिरौती मांगकर यूजर की डिटेल्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, फिर वापस से जैसे ही उनको फिरौती का पैसा मिल जाता है तो वो वापस से क्या कर देते हैं, उसको डिलीट करके या फिर कहें कि उस वायरस को हटा के आपके सिस्टम को वापस से रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है अपने एक और पासवर्ड अटैक, एक आता है पासवर्ड अटैक। ये जितने भी पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे अपन जो कहें कि वायरस ऐसे हैं जो ज्यादातर अपनी जो पासवर्ड क्रेडेंशियल्स होती है या फिर कहें कि पासवर्ड से रिलेटेड, अब ज्यादातर अपन पासवर्ड किस में लगाते हैं, पर्सनल जो अपनी प्रोफाइल्स होती है उनमें लगाते हैं, बैंक की डिटेल्स जो होती है उनमें लगाते हैं। तो ये जो है, ये पासवर्ड अटैक क्या करता है, अपने जो पासवर्ड्स होते हैं उन पे अटैक करता है। अपने जो भी मान लो अपना जो सिस्टम है, सिस्टम में भी पासवर्ड लगाते हैं, अपने जो ईमेल होती है उसमें भी पासवर्ड लगाते हैं, अपने ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, तो सिस्टम के पासवर्ड भी हो सकते हैं, ईमेल के पासवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड अपन ऑनलाइन बैंकिंग आजकल सबसे ज्यादा यूज में ली जा रही है, तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी अपने यूजर नेम पासवर्ड होते हैं। तो जितने भी अपने सिस्टम, ईमेल या ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड जो पासवर्ड होते हैं, उन पासवर्ड तक पहुंचकर या कहें कि उन पासवर्ड को हैक करके या फिर कहें कि अपने सिस्टम में जो पासवर्ड वगैरह होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अपन कह सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी, भाई ये होते तो सारे सॉफ्टवेयर ही है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई एल्गोरिदम क्रिएट किया जाता है जो क्या करता है, अपने जितने भी पासवर्ड होते हैं उन पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, ये पासवर्ड को क्रैक करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का या ऐसे एल्गोरिदम या ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिनमें अपने पासवर्ड या तो अपने सिस्टम का कोई सिक्योरिटी पासवर्ड हो, ईमेल का पासवर्ड हो, या अपनी जो ऑनलाइन बैंकिंग है उनसे रिलेटेड जो पासवर्ड होते हैं उन पासवर्ड को क्रैक कर लिया जाता है, अपन कह सकते हैं कि चुरा लिया जाता है, जिससे अपने बैंक की डिटेल्स या फिर कहें कि अपना बैंक में से पैसा, अपनी ईमेल पे कोई महत्वपूर्ण सूचना है या फिर अपने सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उन सबको चुरा लिया जाता है, उनको उनके द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो पासवर्ड अटैक किस प्रकार का अटैक है, ये अपने पासवर्ड पे अटैक करता है या फिर अपने पासवर्ड को क्रैक कर लिया जाता है, जिसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम क्रिएट किया जाता है। ये पासवर्ड अपने ईमेल के हो सकते हैं, सिस्टम या ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो अपने है, ये अपने क्या है, पासवर्ड अटैक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने आता है, अब देखो नेक्स्ट अपने जो आता है, नेक्स्ट अटैक अपने आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक।
अगला अटैक आता है या अगले प्रकार का जो वायरस आता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। देखो इसमें भी क्या होता है, आपका जो सिस्टम का डेटा होता है या जो अपना डेटा का ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक को क्या कर लिया जाता है, अपन कहे कि किसी दूसरे सिस्टम के माध्यम से, अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उस कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अपना डेटा है या जो ट्रैफिक चल रहा है, मतलब डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रैफिक किसे कहेंगे, जहां से अपना डेटा आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो उस माध्यम में क्या होएगा कि अपना जो डेटा जा रहा है, आ रहा है, या उसका जो ट्रैफिक है उसको किसी दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से या किसी दूसरे अन्य कंप्यूटर का प्रयोग करके या किसी अन्य सिस्टम का उपयोग करके आपके सिस्टम को क्या कर लिया जाता है, एक तरह से कहें कि ओवरलोड कर दिया जाता है। सर्विस अटैक मतलब आपकी जो भी सर्विसेज है, मतलब आपका डेटा चल रहा है, अब उस डेटा में क्या कर दिया जाता है, ओवरलोड। भाई आप कोई साधन भेज रहे हो, कोई गाड़ी है, ठीक है, अपनी ये जा रही है, ठीक है, ये अपनी गाड़ियां जा रही है, अब आपने कोई अपना एक ट्रक भेजा है, ठीक है, अब उस ट्रक को यहाँ से यहाँ तक भेजना है, तो उस ट्रक को क्या कर दिया, भाई ये ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो, इसमें आवश्यकता से या अपन कहे कि इसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप सामान लाद के इसमें भेज रहे हो, तो ये इसमें कुछ भी हो सकता है, ये रुक भी सकता है, आपका ये कहे कि ये जो व्हीकल है या ट्रक आप यूज कर रहे हो, ये खराब भी हो सकता है, पंचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में उसके जाने की कोई जगह नहीं होती है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन के लिए बताया है। तो ऐसा ही क्या होता है कि अपना जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें किसी तीसरे या फिर कहें कि जो हैकर्स है वो अपने किसी अन्य कंप्यूटर का यूज करके क्या करते हैं, अपने इस सिस्टम पे डेटा को ओवरलोड कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को ओवरलोड कर देते हैं। ओवरलोड का मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर काम हो जाता है, सर्विस अटैक हो रहा है, मतलब जो सर्विसेज दे रहा है उससे ज्यादा उस पर काम थोप दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, या तो सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। अब आपको पता है कोई भी चीज ओवरलोड होएगी तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करेगी, तो या तो काम करना बंद कर देगी, या धीरे करेगी, या सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि अपना जो डेटा है या जो ट्रैफिक है उसको किसी अन्य कंप्यूटर की सहायता से या किसी अदर जो कंप्यूटर होता है, अदर कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं, अपना जो सिस्टम होता है उसको ओवरलोड कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है। अपना सिस्टम क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, जिसमें अपने सिस्टम को एक तरह से ओवरलोड करके अपने सिस्टम को हैक कर दिया जाता है, अपने सिस्टम का काम करना बंद हो जाता है। तो इसके लिए या फिर कहें कि इनसे बचने के लिए क्या करो कि अपना जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, या ऑनलाइन जो भी अपन काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर अपने ये सब जो जो भी दिक्कतें आती है वो अपने ऑनलाइन से ही रिलेटेड, मतलब इंटरनेट से ही आती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि अपने सिस्टम को सेफ रखने के लिए या फिर कहें कि ऐसा कोई अटैक नहीं हो, ओवरलोड नहीं हो, तो इसके लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग यूज करनी चाहिए। ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होती है, एक ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से अपने सिस्टम में, मतलब ये ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या करता है, अपने ऑनलाइन ही अपने कंप्यूटर में चेक कर लेता है और मॉनिटरिंग रखता है कि आपके सिस्टम में कोई डेटा चोरी तो नहीं हो रहा, आपका डेटा का जो फ्लो है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लो का मतलब है आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा या उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि आप अपने सिस्टम में एक बढ़िया सा अच्छी सी क्वालिटी का एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में ये दिक्कतें नहीं आएगी। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, आपके सिस्टम को किसी दूसरी सिस्टम की सहायता से आपके कंप्यूटर में ओवरलोड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अपना कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट आता है अपने डीएनएस पॉइजनिंग। वो पॉइजन का मतलब क्या होता है, एक तरह का जहर होता है,
और डीएनएस क्या होता है, डीएनएस इंटरनेट से रिलेटेड है। डीएनएस होता है, मैंने आपको बताया था जब प्रोटोकॉल्स बताए थे, तो डीएनएस एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। तो डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, डीएनएस पॉइजनिंग में क्या होता है, मैंने बताया था डोमेन नेम सिस्टम, या फिर कहें कि ये जो डीएनएस है वो क्या करता है, अपन जो भी कोई वेबसाइट खोलते हैं उस वेबसाइट को यूजर के अकॉर्डिंग जो आईपी एड्रेस होता है या आईपी जो एड्रेस होता है एक सिस्टम का, अपना जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, केवल न्यूमेरिक फॉर्मेट को समझता है, यूजर है वो टेक्स्ट फॉर्मेट को समझता है। तो कोई भी जो वेबसाइट है, मान लो अपनी कोई यूनिराज, मान लो ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, www लगा के, ठीक है। अब अपने समझने के लिए तो ये है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता, तो डीएनएस क्या करता है, इसको कंप्यूटर के रीडेबल या फिर कहें कि कंप्यूटर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो डीएनएस पोजनिंग में क्या किया जाता है कि इसमें जो अपना सिस्टम होता है या फिर कहें कि जो यूआरएल होता है, कोई भी वेबसाइट है उसका जो आईपी एड्रेस होता है, उस पर क्या कर दिया जाता है, उसको एक तरह से पॉइजनिंग कर दिया जाता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। या फिर ये कहें कि जो अपना डोमेन नेम सिस्टम होता है, किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल पाथ होता है, उसमें जो आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज करके अपन जो भी वेबसाइट खोल रहे हैं उसको किसी दूसरी जगह पे या फिर कहें कि अदर डिटेल के माध्यम से कोई दूसरी वेबसाइट अपन को शो कर दी जाती है, और वो वेबसाइट अपने को अच्छे से खुल के नहीं दिखती है। तो डीएनएस पॉइजनिंग क्या होती है कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है या जो किसी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो पर्टिकुलर नहीं खुल के अपने पास कोई दूसरी ही वेबसाइट खुल जाती है। तो एक अपने पास ये होता है, एक अपने होता है मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग तो देखो, ये इस प्रकार का एक वायरस है या फिर कहें कि ऐसा वायरस है जो क्या करता है कि एक एडवर्टाइजमेंट वाली जो नेटवर्क होता है उसमें फैलता है, या फिर कहें कि अपने पास एक एडवर्टाइजमेंट की या फिर कहें कि विज्ञापन भरी वेबसाइट खुलती है जिसपे विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, या कि कहें कि एड आते हैं, उन वेबसाइट के माध्यम से इसका यूज कर दिया जाता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वाली जो फाइल्स होती हैं या वेबसाइट्स होती है, उन पे क्या कर दिया जाता है, एक इन्फेक्टेड या फिर कहें कि एक संक्रमित या एक तरह से वायरस जो है इन एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। और जैसे ही अपन उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने पर वो जो अपने इन्फेक्टेड फाइल्स थी या फिर कहें कि वो कोई वायरस था, वो अपने सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। तो ये जो मेलवर्टाइजिंग वाला है ये किसके माध्यम से आता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट्स जो होती हैं, उन वेबसाइट पे या फिर कहें कि एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने पर अपन जैसे ही एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन को खोलेंगे, खोलने पर अपने जो भी है उन विज्ञापन के साथ या उन वेबसाइट के साथ में वायरस या जो अपन कहें कि संक्रमित जो फाइल्स होती है वायरस से रिलेटेड, वो फाइल भी उनमें अटैच होती है। जैसे अपन इन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो अपने सिस्टम में भी क्या होता है, ये वाली जो वायरस है ये अपने सिस्टम में आ जाता है। तो ये जो फैलता है अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट वाली फाइल होती है, तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि कोई भी जो एड वाली फाइलें होती है या वेबसाइट्स होती है उनको कम से कम खोलना चाहिए, और खोले तो भी बहुत जांच परख के खोलना चाहिए। जिसका पता नहीं हो, जिसके बारे में नहीं पता हो, एडवर्टाइजमेंट में आपको यही पूछा जाता है, डिटेल पूछ ली जाती है, कोई एड है जैसे ही क्लिक किया तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम, आपकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, ये डिटेल पूछी जाती है, पिन नंबर पूछा जाता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर पूछ लिया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या कर लेते हैं, वो आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं, साथ ही साथ आपके सिस्टम में इस प्रकार का वायरस भी आ जाता है। नेक्स्ट अपने आता है सेशन हाईजैकिंग। एक और आता है अपने सेशन हाईजैकिंग। देखो हाईजैक का मतलब तो क्या होता है, जैसे सुना होगा कि प्लेन हाईजैक हो गया है, मतलब कोई जो प्लेन जा रही थी, जाना कहाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे था, मान लो कोई प्लेन आ रही है, ये अपना
जयपुर है, ठीक है, और यहाँ से ये बॉम्बे के लिए जा रही है। अब ये प्लेन जानी बॉम्बे थी, लेकिन बीच में ये क्या करते हैं, हाईजैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्लेन को यहाँ से कहीं तीसरी जगह पे ही ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि प्लेन क्या हो गया, हाईजैक हो गया। तो सेशन हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट खोलते हो और वो वेबसाइट, जिस वेबसाइट को खोलना चाह रहे हो वो वेबसाइट नहीं खुल के कोई दूसरी वेबसाइट खोल ली जाती है। मतलब आप जिस वेबसाइट पे, जिस सेशन पे पहुंचना चाह रहे थे उस सेशन पे नहीं पहुंच के आपको किसी तीसरे ही ऑप्शन पे ले जाया जाता है, तीसरे ही ऑप्शन सेशन पे ले जाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। या फिर कहें कि अपना जो सेशन है, या फिर कहें कि अपन एक तरह से और समझ लेते हैं कि एक क्या होता है अपने सिस्टम में, अपन जो भी सर्विसेज ले रहे हैं सर्वर के माध्यम से ले रहे हैं, और ले कौन रहा है, क्लाइंट ले रहा है, ठीक है। तो ये सर्वर की मशीन है और ये क्लाइंट की मशीन है, मतलब ये सर्वर का सिस्टम है, ये क्लाइंट का सिस्टम है। अब क्या कर लिया जाता है कि जो क्लाइंट है सर्वर के माध्यम से क्या ले रहा है, कोई भी सर्विसेज ले रहा है, या फिर कहें कि जो भी डिटेल है वो लेगा इनके माध्यम से, इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होएगा। अब कम्युनिकेशन होएगा तो ऑथेंटिकेट ही होएगा, मतलब एक ऑथोराइज होएगा। सर्वर क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर क्लाइंट कब जुड़ते हैं, जब उनके पास में कोई एक ऑथेंटिक डिटेल्स होती है, मतलब एक ऑथोराइज डिटेल होती है। तो ये जो सेशन हाईजैकिंग वाले क्या करते हैं, इनकी जो डिटेल्स होती है, इनका जो ऑथेंटिकेशन है, इसको चुरा लिया जाता है और इसको अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। इनकी जो सेशन डिटेल्स होती है वो क्या कर लिया जाता है, भाई ये जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर से ले रहा है, सर्वर उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब क्या करते हैं हैकर्स, क्या करेंगे, ये जो क्लाइंट के बीच में ऑथेंटिकेशन चल रहा था उसको अपने अंडर कंट्रोल ले लेंगे, जिसकी वजह से जो सर्विसेज सर्वर क्लाइंट के बीच में होनी चाहिए थी वो उनके माध्यम में नहीं होके किसी तीसरे पर्सन के पास से ही सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो आपका जो सेशन है वो क्या कर लिया जाता है, हाईजैक कर लिया जाता है, एक तरह से अपन कहें कि चोरी कर लिया जाता है, या फिर ये कहें कि जो वेबसाइट आपकी खुलनी चाहिए थी वो नहीं खुल के कोई दूसरी वेबसाइट खुल जाना, किसी दूसरे ही आप पाथ पे पहुंच जाते हो, तो वो सेशन हाईजैकिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट, एक और आता है ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी, एक और कर लेते हैं, ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी। देखो इसको हैकिंग एंड क्रैकिंग भी कहा जाता है, इस वाली टेक्निक को हैकिंग एंड क्रैकिंग भी कहा जाता है। मतलब हैकिंग करना या क्रैकिंग करना ये भी अपने क्या है, एक अपन कहे कि घुसपैठ की तरह, जैसे अपने कहते हैं कि बॉर्डर से घुसपैठ चल रही है, मतलब बिना परमिशन के चोरी चुप के अपने देश में कोई बाहर की कंट्री का कैंडिडेट आ रहा है तो वो घुसपैठ कहलाती है। तो इसमें भी क्या होता है, हैकिंग क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि एक तरह से घुसपैठ करना, आपके सिस्टम में आपकी बिना परमिशन के आपके सिस्टम की डिटेल्स को ले जाना, देख लेना, वो क्या कहलाता है, एक तरह से घुसपैठ कहलाता है। या फिर कहें कि क्रैकिंग या हैकिंग भी इसको कहा जाता है। और ये जो है, ये जो हैकिंग या फिर ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ये आपकी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर कहें कि कहते हैं कि ये कोई सिस्टम था, ये सॉफ्टवेयर था, वो हैक हो गया है, तब उसकी सारी सिक्योरिटीज क्या हो गई, टूट गई है, एक तरह से छूट गई है। तो ये हैकिंग क्रैकिंग या फिर कहें कि ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ये भी क्या करता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को फेल कर देता है, या फिर कहें कि आपकी सिक्योरिटी इसमें टूट जाती है, और मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिससे आपकी उसमें सारी सिक्योरिटी हट जाती है, या फिर कहें कि किसी दूसरे के अंडर कंट्रोल चली जाती है। तो ये अपने क्या कहलाता है, सिस्टम सॉरी ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी, या फिर इसको हैकिंग क्रैकिंग भी कहा जाता है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट या कहें कि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने सिस्टम को हार्म करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, या ऐसे कहें कि अपने सिस्टम में चोरी करने वाले कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे अपना डेटा लॉस्ट हो सकता है, अपने सिस्टम हैक हो सकता है, अपना सिस्टम धीरे काम करना चालू कर देता है, या एक तरह से बंद भी हो जाता है।
ठीक है, अपनी फाइल्स भी डिलीट हो जाती है, तो कुछ भी अपने साथ हो सकता है। तो मैंने आपको 8-10 ये बता दिए हैं भी किस किस प्रकार के आपके सिस्टम पे अटैक हो सकते हैं, किस किस प्रकार से आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है। अब बात ये आती है कि भी अपने पास इन तरीकों से कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, ईमेल खोल रहे हो, उनके माध्यम से आपके सिस्टम में क्या हो रहे हैं, डेटा चोरी हो रहे हैं, या कहें कि आपकी पासवर्ड या जो पर्सनल डिटेल्स होती है, लॉगिन डिटेल्स होती है, वो चोरी हो रही है, किसी दूसरे के माध्यम से यूज की जा रही है। तो उनसे बचा कैसे जा सके, तो जैसे वायरस होता है तो उससे रिलेटेड एक अपने आता है एंटीवायरस। भाई आपके क्या है, सभी को पता है कि भाई अपने कोरोना आया है, महामारी आई है 2-4 साल पहले, ठीक है। तो इस बीमारी से भाई ग्रसित तो हो गए, इसमें अपन वायरस में संक्रमित भी हो गए, लेकिन इसका बचने का कोई तो एंटीडोज हुआ, ठीक है, निर्मित हुआ। शुरू में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये फैला, इसकी जानकारी मिली, तो लोगों ने, डॉक्टरों ने इनका क्या कर दिया, इलाज चालू कर दिया, ठीक है। तो इसका एंटीडोज मतलब इसको नष्ट करने वाला या इसको रोकने वाला कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर को हार्म नहीं होने दे, ऐसी फाइल्स चोरी नहीं होने दे। तो इसके लिए क्या होता है, अपने एक एंटीवायरस, अपने सिस्टम को इन साइबर अटैक्स से बचाने के लिए क्या होना चाहिए, अपने सिस्टम में एक बढ़िया सा एंटीवायरस होना चाहिए। तो एंटीवायरस भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनके द्वारा आपके सिस्टम को बचा के रखता है। तो देखो अपने सिस्टम में क्या होनी चाहिए, एक बढ़िया सा एंटीवायरस होना चाहिए, साथ ही साथ अपना जो सिस्टम है वो अप टू डेट होना चाहिए, मतलब जब जब उसमें कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट भी उसमें होते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी कोई आपके क्राइम हो रहे हैं या आपके सिस्टम में कोई डिटेल्स चोरी हो रही है तो उनसे बचा जा सकता है। तो देखो अपने सिस्टम को किससे प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंटीवायरस के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेलवेयर, रैंसमवेयर, जो भी स्पाईवेयर वगैरह जितने भी अपने सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो अपने सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, उन सॉफ्टवेयर से बचने के लिए अपन एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो एंटीवायरस आप देखोगे, आपको जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसमें लगभग कॉस्ट पे ही मिलेगा, पेड या फिर कहें कि पैसे देके परचेज करके ही आपको एंटीवायरस खरीदना चाहिए, यूज करना चाहिए, और उसका यूज करके आप अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हो। अब एंटीवायरस में भी क्या होता है, कई बार अपन एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी लिमिटेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपने जैसा परचेज किया है वो 1 साल के लिए वैलिड है, 3 महीने, 6 महीने। तो आप उस जब उसकी वैलिडिटी जितनी होती है उसके बाद भी अगर आप एंटीवायरस को रखते हो तो वो भी एंटीवायरस फिर आप अपने सिस्टम का नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब वो भी आपके सिस्टम में फिर वायरस क्रिएट करता जाता है। अपन कहें कि अपनी बॉडी में आप बहुत ज्यादा एंटीडोज दोगे तो वो एंटीडोज भी क्या करता है, आपके सिस्टम को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वैसा ही है कि अगर आपका सिस्टम में एंटीवायरस लिमिटेड टाइम तक है, उसको आप अपडेट नहीं कर रहे हो, उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, फिर उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। तो कुछ अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीवायरस होते हैं, उनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को, एक तो एवीजी आता है सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा अपन कहें कि एंटीवायरस होता है। ऐसे ही एक अवास्ट आता है, ये भी एक एंटीवायरस ही है। एक बिट डिफेंडर भी आता है, बिट डिफेंडर है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा आप जो भी यूज करना चाहते हो, एमसी फ्री है, अवास्ट हो गया, नॉर्थन, ये क्या है, अपने कुछ ऐसे एंटीवायरस है जो अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, अपने सिस्टम को वायरस से बचा के रख सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो सिस्टम होते हैं उनको, सॉरी, अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अवीरा, एक अवीरा नाम का भी आता है, इनके माध्यम से आप ये जो सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, इनको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था अपने साइबर क्राइम या साइबर थ्रेट से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें जितने भी साइबर क्राइम होते हैं या कहें कि वायरस जो मेलवेयर्स होते हैं जो अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं,
वो सारी जानकारी हो चुकी है। साथ ही कैसे बचा जा सके वो भी अपन ने देख लिया है। ये कुछ टॉप अपन कहें कि पावरफुल कुछ एंटीवायरस है जिनकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। इसी के साथ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ डाउट हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।